नमस्कार बच्चों। आज की गणित की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम अपने पाठ 9 को लेकर के फिर से आपके सामने आए हैं। मुझे लगता है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। निश्चित रूप से आपको इसे पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। पाठ 9 में लंब और समांतर रेखाओं के बारे में हम जानेंगे आज। लंब और समांतर रेखाएं आपने पहले भी पढ़े हैं, इसकी 2 क्लासेस हमारी पहले हो चुकी हैं। आज हम पटरी और गुनिया की सहायता से, गुनिया कहते हैं सेट स्क्वायर को, तो इसकी सहायता से हम दी गई रेखा के समांतर रेखा खींचना सीखेंगे और अज्ञात कोणों, जो समांतर रेखाओं की विशेषताओं के आधार पर अज्ञात कोणों को ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो आप तैयार हैं ना? अपनी किताब निकालिएगा, किताब का पाठ 9 निकालिएगा और आप देखेंगे, पाठ 9 निकालिएगा और पाठ 9 को निकाल करके बैठिएगा। मैं आपको सवाल देता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप ज्यामितीय अवधारणाओं के अंतर्गत बहुत सारी आकृतियों के बारे में जान ही चुके हैं। पहले से ही आपको पता है कि आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ समतल आकृतियाँ होती हैं, कुछ वक्रतल होती हैं और कुछ समतल और वक्रतल दोनों प्रकार की होती हैं। पिछली कक्षा में आपने लंब रेखाओं के बारे में भी जाना था। जब राजमिस्त्री या राजगीर जो दीवार बनाता है उसमें जो साहुल का प्रयोग करता है, तो साहुल जो ऊपर से डाल करके नीचे तक देखता है, तो वह देखता है कि ज़मीन के दीवार जो है सही चल रही है, सही लंबवत खड़ी है कि नहीं खड़ी है ना, उसको चेक करता है। तो ये लंब के बारे में आप जान चुके हैं। और जब वो सूत का प्रयोग करता है तो वो ये देखता है कि दीवार की जो प्रत्येक ईंट है वो अपनी परत के समांतर चल रही है या नहीं चल रही है। तो इस तरह से आपने देखा कि लंब रेखाएं और समांतर रेखाएं हमारे दैनिक जीवन में का बहुत मुख्य भाग होता है। आपने ये भी देखा था कि ब्लैक बोर्ड की जो आमने सामने की रेखाएं हैं वो समांतर रेखाएं हैं, और जो संबंधित भुजाएं हैं, आपस में बराबर जुड़ी हुई जो भुजाएं हैं वो लंब रेखाएं हैं। आप इसके अलावा बहुत सारे कोणों के बारे में भी जान चुके थे। जैसे कि यदि 2 रेखाएं, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है चित्र, ए बी एक रेखा है और एक सी डी एक रेखा है, और इसको तीसरी रेखा जो आर है वो यदि क्रॉस करके जाती है, तिर्यक रेखा आर यदि क्रॉस करके जा रही है तो कुल 8 कोण बनते हैं। कौन कौन से? कोण 1 बन रहा था, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरह से हमारे 8 कोण बनते हैं। कुछ बाह्य कोण बनते हैं, और बाह्य कोण का मतलब है जो बाहर की साइड में होते हैं, जैसे कि ये वाला 1 वाला, 2 वाला और 7 वाला और 6 वाला। तो ये जो कोण है ये बाह्य कोण कहलाएंगे। कुछ अंत्य कोण भी हमने देखे हैं इसमें, जैसे कि हम इसके 4 के बारे में बात करें, 4, 3, 5 और 8 ये अंदर की तरफ है। देखिए ये अंदर की तरफ वाले कोण हैं, तो इसलिए हम इन्हें अंत्य कोण कहते हैं। और जो संगत कोण के बारे में भी आपने पढ़ा था। संगत कोण क्या होता है? ये वाला P और वो 1 और 8 ये वाला, ये कैसे हैं? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, ठीक है ना, अंत्य कोण और बाह्य कोण होने चाहिए, तो वो संगत कोण हो जाते थे। और एकांतर कोण के बारे में आपने पढ़ा था। तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंत्य कोण जो होते हैं उन्हें हम एकांतर कोण कहते हैं। और आपने ये भी देखा था तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण, तो ये तिर्यक रेखा है, तो इसकी एक ही ओर के जो अंत्य कोण, जैसे 4 और 8 हो जाएगा, तो कोण 4 और 8 ये कैसे हैं? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण। इसी तरह से दूसरे भी हो सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, जैसे 3 और 5, कोण 3 और कोण 5। तो ये आपने पढ़ लिया है। आप समांतर रेखाओं के, तिर्यक रेखाओं की विशेषताओं के बारे में जानते हैं क्या? समांतर रेखाएं, ये तो कोई मतलब समांतर रेखाओं के जो कोण होंगे, कोण युग्म होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए, 2 समांतर रेखाओं और एक तिर्यक रेखा द्वारा बने कोण। तो ये 2 समांतर रेखाएं, एक रेखा है AB और एक रेखा है
सी डी। तो और ये इसकी तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। तो अब आप बने हुए कोण बताने हैं आपको। पटरी के दोनों किनारों से एक पटरी ले लीजिए, पटरी फीटा पैमाना जिसे कहते हैं आप, है ना। तो वो ले लीजिए और खींच लीजिए। मैंने तो ये खींच लिया, ये वाली एक ये वाली रेखा खींच ली है और एक सीधी रेखा खींच ली है। आप अपनी कॉपी पर खींचिएगा। चलिए बता दूंगा मैं भी, पर आप इसे देखें पहले। तो सबसे पहले उसे खींचें, फिर इस पे पी क्यू को काटती हुई एक तिर्यक रेखा खींचें। तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के बीच कितने कोण बन रहे हैं? 8 कोण बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब चांदे की सहायता से संगत कोणों के युग्म को नापिए। चलिए करके देखते हैं। अब हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले एक पेपर ले लेता हूँ और पेपर लेकर के ये पटरी है, पटरी पैमाना है ना। तो इसको लेकर के मैं इसके ऊपर की तरफ एक रेखा खींच लेता हूँ और एक रेखा नीचे की तरफ खींच लेता हूँ। तो इस तरह से ये समांतर रेखा मैंने खींच ली। और कोई भी इसका नाम रख देता हूँ ए बी और इसका नाम सी डी। और इसको कोई भी तिर्यक रेखा खींच करके वो काट करके चली जाएगी। ये तिर्यक रेखा मान लीजिए एल नाम दे देता हूँ मैं इसको, और इस बिंदु का नाम जो बिंदु है और इसको क्यू नाम दे देता हूँ। तो इस तरह से ये हम बना सकते हैं, आप भी बना लीजिए। और चांदा, यस, चांदे से हम इसको नापते हैं। ये चांदा है, हम इस कोण को नापे हैं। हमने नाम दिया है एक, चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरह से ये कोण मैंने बना लिए, मान लीजिए। आप भी बना के देख लें, कोई नहीं। और अब इसको नाप करके देख रहा हूँ। तो नापने का हमने पहले क्लास में पढ़ा था, तो ये हम नाप पा रहे हैं इसको। तो यहाँ आप भी मेज़र कर लीजिए। मेरा ये 70 आ रहा है ना। और ये कितना आ रहा है? ये वाला कोण 110 आ रहा है। तो इस तरह से हम इन्हें नाप सकते हैं। आप भी नापिएगा और इन सब को नाप करके बताइएगा कितना आता है। हम आगे बढ़ते हैं। चांदे से आप इसे नापिएगा। तो मुझे बता सकते हैं कि कोण एक कितना आ गया? कोण एक बताइए कितना आ रहा है? नाप लिया? नहीं नापा आपने भी? हाँ, नहीं नापा, किताब में बना हुआ उसे नाप लीजिए। तो ये आ रहा है 115। ये आ रहा है 115। तो बच्चों ये आपको नापने हैं। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7, 8 सारे कोण सबको नापिएगा। और ये कितना आता है? कोण 1 को आपने नापा, 115 अंश आया। कोण 2 को नापिए, 65 आ रहा होगा। कोण 3 को नापिए, 115 आ रहा है। कोण 4 को 65 आ रहा है ना। आपका भी 65 आ रहा है ना। 5 65, 6 115 और 7 कितना आ रहा है? 65, ठीक है। और 8 115। अब बच्चों ये बताओ, क्या कोण 1 और कोण 8, आप यहाँ से देखें, ये 8 है और ये कोण 1 है, क्या ये बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। 2 और 5, 2 ये रहा और 5 ये रहा। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी बराबर है। और 3 और 6 ये भी बराबर हैं। और 4 और 7 ये भी बराबर हैं। तो इससे क्या बात पता चल रही है? बताइए। इससे पता चल रहा है कि दो समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा से बने संगत कोण बराबर होते हैं। कोण 1 ये वाला और कोण 8 ये वाला, ये आपस में बराबर हैं। यानी संगत कोण किसी भी समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा से यदि बनते हैं तो संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब एकांतर कोण युग्मों के बारे में हम देखते हैं। एकांतर कोण युग्म कौन कौन से हैं?
कोण एकांतर बताइए। जैसे 3 है और 8 है, और इसी तरह से 4 और 5, ये एकांतर कोण युग्म है। क्या ये बराबर आ रहे हैं आपके? हाँ, पीछे हमने क्या देखा था कि 3 था 120 115, और 8 भी 115 था ना। तो ये कैसे हैं? आपस में बराबर हैं। तो 3 और 8 को माप लीजिए और कैलकुलेट करके बताइएगा कि कितना आ रहा है। तो इसी तरह से 4 और 5 को देखिएगा। 4 कितना आ रहा था? 65 आ रहा था वो, और 5 कितना आ रहा था? वो भी 65 आ रहा था। तो हम क्या जान पाए कि 4 और 5 आपस में बराबर हैं, और इसी तरह से 3 और 8 भी आपस में बराबर हैं। वो कितने हैं? 115 अंश। तो इससे क्या बात पता चल रही है हमें? इससे हमें बात पता चल रही है कि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है और उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या होता है? एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। अब तक हमने जाना कि संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। और अब हम अंत्य कोण 3 और 5 को बताइए कितना है। 3 और 5 ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण हैं। तो ये कैसे हैं? एक 115 है, कोण 3 कितना था? 115 था, और कोण 5 कितना था? ये वाला, ये 65 था। ये 115 था और ये 65 था, ठीक है ना, 65। तो इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। इसी तरह से आप 4 वाले कोण को बताइए कितना था? 65, 65। और 8 कितना था? 8 था 115। तो इन दोनों को जोड़िएगा, कितना आ रहा है? 180 अंश आ रहा है। तो क्या बात पता चल रही है कि हमें पता चल रहा है कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योगफल 180 अंश होता है, और ये कोण संपूरक होते हैं। 180 अंश के कोण को संपूरक कोण भी हम कहते हैं। यदि दो असमांतर रेखा हो जाती हैं तो क्या होगा? तब आप नाप करके देखिएगा इनको। अभी जो आपको दिख रही है असमांतर रेखाएं हैं, ये समांतर नहीं है। तो अपनी कापी पर चित्रानुसार दो रेखाएं ए बी और सी डी खींच लीजिए, और जो समांतर न हो, समांतर नहीं होनी चाहिए वे, कैसे भी खींच लीजिएगा, और फिर इसके संगत कोणों को चेक करके देखिए कि क्या ये बराबर हैं या नहीं है। एकांतर कोण को भी चेक करके देखिए क्या ये बराबर हैं या नहीं है। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 और 8 ये संगत कोण है, तो क्या ये बराबर आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे। 1 अलग है और 8 अलग आ रहा है। इसी तरह से एकांतर कोण 4 और 5, इनको चेक करके देखिए क्या ये बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये होता है कि असमांतर रेखाओं में जो संगत कोण और एकांतर कोण बराबर नहीं होते। या फिर इसे उल्टा भी हम कह सकते हैं कि जब संगत कोण आपस में बराबर नहीं हो तो फिर वो रेखाएं समांतर रेखाएं नहीं होती हैं, या उनके एकांतर कोण बराबर नहीं हो तब भी वो समांतर रेखाएं नहीं होती हैं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो वे दोनों रेखाएं तभी समांतर मानी जाएंगी जब उनके संगत कोण बराबर हो, या उनके एकांतर कोण बराबर हो, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, जैसे ये है 4 और 8, इनका जोड़ 180 हो। यदि ऐसी स्थिति होती है, ये तीन स्थिति, या तो उनके संगत कोण बराबर हों, या उनके एकांतर कोण बराबर हों, या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योगफल 180 अंश हो, तभी वो रेखाएं समांतर रेखाएं कहला जा सकती हैं। आओ करके देखते हैं। कोण 1 के बराबर 3 कोणों के नाम लिखते हैं आपको।
कोण 1 के बराबर 3 कोण कौन कौन से हैं बताइए। कोण 5 1 के बराबर कौन सा होगा? ये भी 65 था और ये भी 65 है, तो कोण 1 के बराबर कौन सा हो गया? कोण 5 बराबर हो गया। और ये कोण 7 भी इसके बराबर होगा, और कोण 3 भी बराबर होगा। ये आप करके देख लीजिएगा, नाप करके देखिएगा चांदे से, ये कोण आपको बराबर मिलेंगे। कोण 4 के बराबर 3 कोणों के नाम आपको बताने हैं, तो कोण 4 के बराबर बताओ कौन कौन से होंगे? हाँ, 4 के बराबर ये 4 है, तो इसके बराबर होगा, एक तो 8 होगा और एक 2 होगा और एक 6 होगा, तो 4, 8 और 6। 1 बराबर 70 है, तो कोण 7 बताओ कितना होगा? कोण 1 यदि 70 होता है तो 7 कितना हो जाएगा? 180 में से कोण 1 70 है तो 7 भी 70 ही होगा। यदि कोण 2 100 है, यदि ये वाला 100 बताया गया है, तो 3 कितना हो जाएगा? देखिए दोनों का मिला करके 180 होना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से 80 हो जाएगा। अच्छा, 3 यदि 60 है, यदि ये वाला कोण 60 हो जाए तो कोण 5 कितना हो जाएगा बताइए? वो भी 60 ही हो जाएगा, वो भी 60 अंश ही हो जाएगा। और इसी तरह से आप इसे भी चेक करके देखें, यदि 4 110 अंश आता है तो 6 कितना आएगा? वो भी 110 आएगा। तो इस तरह से हम कोण को नाप करके बता सकते हैं। अब हम पटरी और गुनिया जिसे हम सेट स्क्वायर कहते हैं, ये एक सेट स्क्वायर है ना, एक ये सेट स्क्वायर है और एक ये भी सेट स्क्वायर है, दोनों सेट स्क्वायर हैं, क्योंकि इसमें 90 अंश का कोण होता है। एक ये वाला, ये कोण जो है ऊपर वाला, ये 90 अंश का इसमें भी और इसमें भी, तो इसे हम सेट स्क्वायर कहते हैं। तो अब जब हम इसको देखते हैं तो इसमें एक तो 90 अंश का कोण है और दो ये 45 के हैं, ये भी 45 ये भी 45। और जब हम दूसरा देखेंगे गुनिया में तो ये 90 अंश का है नीचे वाला, और ये 60 का है और ये 30 का होता है। तो इस तरह से ये हमारा सेट स्क्वायर है। अब आप इसकी सहायता से कोण बना सकते हैं। अपनी कॉपी निकालिएगा और कॉपी पे इसको रख करके इस तरह से बनाइएगा तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। और जब इस तरह से बनाएंगे आप, ये वाला इस तरह से बना देंगे तो फिर 45 का बन जाएगा। जब इधर से बनाएंगे तो 45 का बनेगा। इस वाले सेट स्क्वायर से बनाएंगे आप तो ये 60 अंश का कोण बनेगा, और जब इधर से बना देंगे यूँ तो ये फिर 30 अंश का कोण बन जाएगा। तो बनाइएगा आप, है ना। पटरी और गुनिया की सहायता से दिए हुए बिंदु से किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींचना। ये बहुत अच्छी बात है कि हम किसी रेखा के समांतर रेखा को खींच सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए देखिए, ये हमारे पास गुनिया है और फीटा भी दे रखा है। यदि हमें ए बी एक रेखा है, ये जो ए बी आपको एक रेखा दिख रही है, इसके समांतर हमें पी से, इस वाले पी बिंदु से, यहाँ पी वाले बिंदु से एक समांतर रेखा खींचनी है। तो किस तरह से खींचेंगे बताइए? हम इस तरह से खींचेंगे, यहाँ ये फीटा लगा लिया, स्केल लगा लिया, पैमाना लगा लिया, और इसको हम ऊपर तक बढ़ाते चले जाएं। जैसे कि यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं आप, ऊपर तक बढ़ा लिया, और जब ये पी पे आ जाएगा तब एक लाइन को खींच देंगे इसको मिलाते हुए, तो ये इसके समांतर रेखा खींची जा सकती है। तो आप इसको करके देखिएगा। इसी तरह से यदि पटरी और गुनिया की सहायता से दिए हुए बिंदु से किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखा हमें खींचनी है, तो बिंदु P से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं बता सकते हैं क्या आप? एक, केवल एक रेखा खींची जा सकती है और नहीं खींची जा सकती हैं। ये प्लेफेयर की अभिगृहित है कि किसी दिए हुए बिंदु से किसी दी गई रेखा के समांतर एक और केवल एक समांतर रेखा खींची जा सकती है, जबकि बिंदु दी गई रेखा पर न हो। ठीक है। चलिए दूसरी बात है कि हम किसी दूरी पर दिए गए बिंदु से एक समांतर रेखा खींचेंगे। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ये एक ए बी एक रेखा है,
इस ए बी रेखा से आप 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो सबसे पहले हम 4.2 सेंटीमीटर दूरी देखेंगे। इसमें गुनिया हमारा ये रहा, हमने ये गुनिया रख लिया और गुनिया से एक लाइन, एक रेखा हमने खींची है और इस रेखा से फिर हमने नाप करके स्केल से 4.2 सेंटीमीटर पर एक बिंदु लगा लिया। ये पी बिंदु बना लिया हमने और पी से फिर इस गुनिया को ऊपर को ले जा करके हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। तो 4.2 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार से हम कोई समांतर रेखा खींच सकते हैं। समांतर रेखाओं की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषता होती हैं वो अभी अभी हमने देखा था, जब कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, 5, 6, 7, 8 को हमने चेक किया था। क्या किया था कि कुछ कोण उसमें बराबर आ रहे थे और कुछ कोण आपस में बराबर नहीं आ रहे थे। तो चलिए ठीक है, अब हम इसके कुछ विशेषताओं को समझ लेते हैं। विशेषताओं के आधार पर हम आसानी से समांतर रेखाओं को हल कर सकते हैं, समांतर रेखाओं के कोणों को जान सकते हैं। तो आप इस चित्र को देख रहे हैं, यहाँ पे दो रेखाएं हैं समांतर L और M, और इसमें कोण 1 दे रखा है 75, ये 75 अंश का कोण है। तो बिंदु P और Q पर ये तिर्यक रेखा काट रही है, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। शेष सभी कोणों का मान बताना है, तो बताइए क्या बताएंगे। तो 1 बराबर तो 75 है और 3 बराबर कैसा हो जाएगा, 3 उसका शीर्षाभिमुख कोण है ना, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी 75 हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जब 3 75 है तो 5 भी 75 होगा, 5 भी बराबर है। क्यों बराबर है 5, बताइए। 3 के 5 कैसे बराबर है, वो एकांतर कोण होने की वजह से बराबर है, तो 5 भी 75 हो गया। 5 और 4 को जोड़ करके देखिए कितना हो रहा है, 180 अंश हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ तिर्यक रेखा के एक ओर के अंत्य कोण हैं तो वो 180 अंश हो जाते हैं। कोण 4 का मान कितना हो गया, इस तरह से कोण 4 का मान हो रहा है 105 अंश। कोण 4 का मान हो गया 105 अंश। इसी तरह से 6 कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 2 और 6 कैसे हैं, संगत कोण है, इसलिए वो आपस में बराबर हो जाएंगे। 7 और 3 कैसे हैं, वो भी संगत कोण है, वो 75 अंश के बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। और 8 और 4 ये भी संगत कोण हो जाएंगे। अब आप अपने आप करके देखें, इसमें जो कोण दे रखे हैं उसे नापें और 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 को बताएं कि वो कितने हो रहे हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इनसे बनने वाले कोणों में एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये निष्कर्ष है कि एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे और इसी तरह से संगत कोण बराबर होते हैं और अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है। अब आप अपने आप करके देखें कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में दो रेखा खींच लीजिए जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, और क्या आप बिंदु M से रेखा PQ, चलिए ये देखिएगा, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो निम्नलिखित कथनों में से सही कथन को छांटिए आप। ये आपको अपने आप करना है कि एकांतर कोणों के दो जोड़े बन रहे हैं क्या इसमें, हाँ बन रहे हैं। कौन कौन से एकांतर कोण के दो कोने कौन कौन से बन रहे हैं बताइए। एक तो 7 है और एक तो जोड़ा ये बन गया, एक 6 और एक 4 बन रहे ना, तो दो जोड़े, हाँ हो गया इसका उत्तर। तो चलिए इसे चेक करिए, प्रत्येक अंत्य कोण के लिए एक संगत कोण होता है। प्रत्येक अंत्य कोण के लिए, हाँ ये अंत्य कोण है तो इस अंत्य कोण के लिए एक संगत कोण है 3 और इस अंत्य कोण के लिए संगत कोण है 2। हाँ ये भी ठीक है बात। संगत कोण सदैव बराबर होते हैं, हाँ ये तो हमने पढ़ ही लिया है, देख ही लिया है, तो ये भी बराबर होते हैं। संगत कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, नहीं संपूरक तो नहीं होते ना, बराबर होते हैं। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, हाँ बराबर होते हैं। एकांतर आपने देखे ना अभी। अच्छा नीचे वाले चित्र में आप देखेंगे, हाँ तो इसमें QRS कितना होगा जब ये कोण 30 अंश है
तो ये वाला कोण कितना होगा, कोण क्यू आर एस कितना होगा ये बताना है। तो ये कैसा कोण है, ये एकांतर कोण है। कैसे कि जब ये दो समांतर रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस, और इसको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है, ये वाली रेखा मान लीजिए एल काट रही है, तो ये वाला जो कोण होगा एकांतर इस वाले कोण के बराबर होगा, और वो भी कितना होगा 30 अंश। हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और उनके एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता है। और यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है और उनके संगत कोण बराबर हों, एकांतर कोण बराबर हों, और उनके तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोणों का योग 180 अंश होता हो, तो वे दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। हमने ये भी सीखा कि पटरी और गुनिया की सहायता से हम किसी दी हुई रेखा के समांतर रेखा खींच सकते हैं। हमने ये भी जाना कि पटरी और गुनिया की सहायता से हम दी गई रेखा से दी गई दूरी पर समांतर रेखा को खींच सकते हैं। समांतर रेखा की विशेषताओं की सहायता से हम अज्ञात कोणों को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें एक असाइनमेंट करना है, और वो है कि हम अलग अलग चौड़ाई की पटरियाँ, पैमाने, फीटे लेंगे और उससे समांतर रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, दो समांतर रेखाएं हो जाएंगी। दोनों स्थितियों में उनके बीच की दूरी पटरी और सेट स्क्वायर की सहायता से हमें ज्ञात करनी है। उसके बीच में एक सेट स्क्वायर लगा करके देखिएगा और नाप करके देखिएगा कि कितनी कितनी दूरी आती हैं। जो थोड़ी छोटे साइज की पटरी होगी उसकी लंबाई कम आएगी और बड़े चौड़े साइज की पटरी की लंबाई ज़्यादा आती है। ये आपके लिए गृह कार्य है कि पाठ्य पुस्तक में दक्षता अभ्यास 9 जो दे रखा है उसके प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 आपको घर से करके लाने हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने आज समांतर रेखाओं की विशेषताओं के बारे में जाना। आपको क्लास कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ऑल द बेस्ट।